हो गया ना? हाँ अब सब नजर आ रहे हैं हम लोग ना, ऐसा कोई तो नहीं है जो छूट गया हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू भाई, ठीक है लीजिए, है ना? शुरू करते हैं आपसे। पहले तो अपना नाम बताओ दोस्त। अजय सिंह सर। अजय सिंह, है ना? सर। बैच कौन सा था अपना लास्ट ईयर? यकीन 2.0। अरे बढ़िया बढ़िया, कैसा लग रहा है कैमरे के उस तरफ से, कैमरे के इस तरफ? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके। अच्छा लग रहा है, ठीक है। एकदम तो सर। थोड़ा सा बताओ मेरे को, थोड़ा ये बहुत ज्यादा अब की बार मतलब कि ना सारे ही ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 हमें मिल गए हैं, जो तुम्हें खुशी होगी अगले साल जब तुम मेडिकल कॉलेज में मिलोगे इन सबसे, ठीक है? एकदम सर। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सच में मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा बताओ, यकीन 2.0 का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? भाई देखो बहुत अच्छा, बेस्ट बैच इंडिया का, इतना याद रखो, बस मन से लगे रहो, सर पे ट्रस्ट करना। तुम्हें इधर उधर की बहुत सारी बातें लोग कहेंगे ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं, बट नहीं, सर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना। कोई तुम्हारा हो सकता है कजिन हो, फ्रेंड हो, बोले कि ये उनका बेटर, बट एक सर को पकड़ना और उन्हीं से पढ़ना, कोई भी हो, चाहे वो यकीन 2.0 ओके हो, 1.0 के हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बार कहाँ से बिलोंग करते हो? सर उत्तर प्रदेश, सोनभद्र। अच्छा, और कितने नंबर आए हैं तुम्हारे? 632। 632, बहुत बढ़िया। और कौन सा ड्रॉप था ये भी बता दो। सेकेंड ड्रॉप था, थर्ड अटेम्प्ट। सेकंड ड्रॉप था, थर्ड अटेम्प्ट था, ठीक है। पिछली बार कितने नंबर आए थे? पिछली बार 499। बहुत बड़ा, अच्छा इम्प्रूव किया यार तूने तो, है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जो देख ले, मैंने इनको थोड़ा सेट करके रखा है, देखो सर सर बोल रहे हैं ये, है ना? सर एंड मैडम, मैं कहा थोड़ी तमीज करो इनको। मैंने बोला कि अगले साल तुमने मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो ये इस बात को, हाँ ये बात मान गए हैं, ये मान गए अपने मन से ही, ठीक है, चाहे वो बात होगी कि नहीं होगी। नहीं होंगे अच्छे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है ये, ठीक है। अरे कोई नहीं, तुम लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे हो यार, बट सबसे अच्छा मैं हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा एक पॉइंट बताओ जिसने ना जर्नी को चेंज कर दिया, ठीक है? जर्नी को चेंज ऐसे क्या बताएं, बट ब्रो हाँ ये याद रखना कि फैमिली को ध्यान देना, उनको देख करके मोटिवेशन लेना। ये ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियो से मत करना कि उससे देख के मोटिवेशन आके पढ़ रहे हो। मम्मी पापा उनसे बात करके उन्हीं के साथ रहना, उनको देख के देखो, फाइनली तुम अपने घर की सिचुएशन, उनसे मोटिवेशन लो, वही बिगेस्ट मोटिवेशन। और तुम ये कहोगे कि हम किसी की मोटिवेटिंग वीडियो देखने, रील देखने वहां सो जाते, एकदम नहीं। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, मैं ना जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो शायद तुमने भी लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया हो कि यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि लैला मजनू की कहानी, तो तूने कभी किया ऐसा क्यों काम? अरे एकदम नहीं सर, पक्का? एकदम पक्का। मैं सच की बात कर, मैं तेरी चैट निकलवा लूंगा एकदम सर, निकलवा दे। कभी लाइव क्लास वैसे लिए ही नहीं है, साथ देखा होंगे। अच्छा, रिकॉर्डेड? हाँ रिकॉर्डेड देखते, रिकॉर्डेड। हाँ बहुत सारे बच्चे में भरोसा था कि हम भी वही कर देते ना। अरे देखो, टैलेंट सब में है, बट किसी का बाहर आ जाता है लाइव वालों का, और देखो रिकॉर्डेड वालों ने वो छुपा के रखा हुआ था, तो अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड यार, ठीक है। आप बेटा नाम बताओ अपना। सर मेरा नाम दुष्यंत खुराना है। दुष्यंत बैच बता दो जरा इनको। बैच यकीन 2.0 एंड मार्क्स 629। क्या बात है दुष्यंत कहाँ से हो? सर दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अबे मैं भी वही तो, कहाँ से दो हो? शास्त्री पार्क। अरे घर से 4 किलोमीटर दूर रहता है, तो वही है, सिलेक्शन होने का कारण यही है, वाइब मैच, यू नो, इम्पैक्ट है ना। बस 2 मेट्रो के स्टेशन छोड़ो तो उसके बाद हमारा ही, 3 मेट्रो स्टेशन छोड़ो तो उसके बाद हमारा ही मेट्रो का स्टेशन है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे और बात बता, कौन सा ड्रॉप था? सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था? पिछली बार कितने नंबर थे? पिछली बार 505। 505, और आपकी बार है 629। 629, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, अच्छा ग्रोथ है तेरा, ठीक है। और कोई कहीं और से भी कोचिंग ली? सर कोचिंग तो नहीं ली मैंने, एक्चुअली लास्ट ईयर वाला यकीन से पढ़ा था, और इस बार मैंने टेस्ट पे ज्यादा फोकस किया था, तो टेस्ट पे ही फोकस था, और मैंने लगभग इस बार 250 से ज्यादा टेस्ट दिए। 250 से ज्यादा टेस्ट दिए? यस सर। भाई साहब देख रहे हो तुम, और तुम्हारा जब संडे को टेस्ट होता है वो होता है 10 से 1, तुम उठते हो दोपहर को 2 बजे, अरे और टेस्ट रहता, काफी बार दिन में 3 टेस्ट भी दिए हैं। अरे ऐसा मत बोले, अभी तू ये बोल रहा ना, मैं बताता हूँ तेरे को, ये अभी तू कमेंट सेक्शन देखना शुरू करियो, और ये लिखने शुरू कर देंगे AI है, देख लो, तो अभी देखियो, अब भी देखियो तू, ठीक है, ये दिखना शुरू कर। 250 टेस्ट हो ही नहीं सकता, है ना? तुझे पैसे वैसे दिए PW ने कुछ ऐसा बोलने के लिए है कि मतलब कि सच बोल रहा ना? बिल्कुल सच है, मैं दिखा भी सकता हूँ, एकदम पहाड़ बना हुआ है टेस्ट का। क्या बात है यार, क्या बात है ना? तो बट ये हमारे जो बच्चे हैं टैलेंटेड, तो ये भी है, वो देख AI वाले आने को शुरू हो गए, है ना? ये तो भाई ये पक्का, ये बहुत टैलेंटेड है, ठीक है,
ये तुझसे इंस्पायर नहीं होंगे, ये तुझसे एक्सपायर होंगे, ये देखिए। तो ये बात तो पक्की है इनमें, ठीक है, टैलेंट तो है इनमें। मेहनत कर लो फिर यहाँ मिलोगे। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, बता बोल। कहा, 1 साल बस मेहनत कर लो फिर यहाँ मिलोगे, फालतू का वहां से आई कह रहे हो। हाँ 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 हाँ, नहीं ये तो मानते ही नहीं है भाई बात को, ये ठीक है, ये कहते हैं कि हम ही हम है, बाकी सब जगह पानी कम है। सबके लिए कहना चाहूंगा हाँ। कि बिलीव रखो, बिलीव पे एक शब्द पकड़ लो, बिलीव टीचर्स पे, बिलीव अपने पेरेंट्स पे, और बिलीव सबसे ज्यादा खुद पे, खुद पे। और सब कुछ छोड़ के अपना प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करो। और जो टीचर्स कह रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो करना है, ब्लाइंडली जैसा कह रहे हैं वैसा करना है। क्वेश्चन सॉल्व करता था क्लास में जो भी दिए जाते थे? यस सर, बिल्कुल, मैंने आपके नोट्स के सारे क्वेश्चन किए हैं, और जेई वाले तो स्पेशल जो आप कराते थे। क्वेश्चन आप जो क्लास के क्वेश्चन कराते थे ना, हम उसको 3-3 4-4 बार किए, तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री कमजोर थी। तो जो वो सर जो हाथ से लिखते थे हमने, वो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होता वो था। क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, वो तो कम से कम 4 से 5 बार करना है। ये भैया ये बस, ये तो इन्हें लग रहा होगा क्वेश्चन सीरियस लो, तुम लोगों को भले मजाक लगे, इधर उधर से ऑनलाइन देख के कि इनका क्वेश्चन बढ़िया सर का करो 2-3 बार, तुम्हारा सारा हो जाएगा, चाहे जेईई मेंस हो एडवांस हो। हम एक्चुअली अभी क्वेश्चन, एक पिछला क्वेश्चन ही कर रहे थे, ठीक है, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ कि जनरली वो नीट में नहीं कराया जाता वो क्वेश्चन ना, बट हम जानबूझ के वो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते हैं ताकि जो भी मुश्किल आनी हो ना, वो क्लास में आए, ना कि फाइनल एग्जाम में। फाइनल में फिर वो एग्जाम पेपर कैसा भी हो, चाहे वो आसान आए, मीडियम आए, टफ आए, वो हमें मैटर नहीं करता। क्वेश्चन से डरना मत, इजी टफ जो भी होगा लगे रहना। ये सही है कि इजी करते रहे तब भी नहीं होगा, और सिर्फ हार्ड करने से नहीं होगा, दोनों करना बैलेंस करके। बट मुझे लगता है कई बार बच्चे ना नीट के पीवाईक्यूज पे इतना करने चाहिए, नीट के पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट से डिमीनिंग एनीथिंग, क्योंकि हो सकता है अगले साल पेपर इतना आसान आ जाए तो फिर आपको फिर कहना पड़ेगा नीट के पीवाईक्यू वाला था तो इजी ही, वही तो, इसलिए ना भाई बैलेंस करके रखना, एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि जो बच्चा टफ क्वेश्चन कर लेता है ना, उसके लिए थोड़ी सी जर्नी आसान हो जाती है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ओहो, मतलब कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो वो प्रॉब्लम होती नहीं है बच्चों को, ठीक मेन है। तो यही है, जब भी आप क्वेश्चंस लेके बैठे हैं, मान लो 90 क्वेश्चंस लेके बैठे हैं, उसमें से सबसे पहले जो बनते जा रहे हैं वो करते जाएं, और जो हार्ड लग रहा है उसको लास्ट में फोकस करना है, उस पे ही टाइम बाद में देना है। सब जितना टाइम हमने सोचा था 1.5 घंटे में 90 क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर मान लीजिए कि इस 50 मिनट में 60 क्वेश्चन कर लिए, तो बाकी पे बाद में का टाइम देना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप बेटा, नाम क्या आपका? मेरा नाम जानवी शुक्ला है, और मेरे इस साल नीट 2026 में 691 आए थे, बट रीनीट में 638 आ रहे हैं। ना तो तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे नंबर बड़े ही कम हो गए। मैं यही सोच रहा हूँ, मैं कहा यार ये किसको ले आया है। अच्छा, 638 इज ए वेरी गुड स्कोर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। और बताओ फिर बैच कौन सा था अपना? यकीन 2.0। यकीन 2.0। कौन सा ड्रॉप था? मेरा ये फर्स्ट ड्रॉप था, और मेरे पिछले साल सही नंबर नहीं आए थे, 448 आए थे। 448 से 638। तुम्हें लग रहा होगा कि ये 190 नंबर हैं भाई। ये हिंदी में तो 190 बड़े छोटे से लगते हैं, इंग्लिश में बताता हूं 190 मार्क्स है भाई ये, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता चले कि एक एक नंबर इंक्रीज करने के लिए लोगों को कितनी फाइट मारनी पड़ती है। आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, इफ देयर इज समबडी हु इज सिटिंग आउट देयर जिसके 200 नंबर आए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके अगले साल 600 प्लस नहीं आ सकते, बट हाँ मेहनत लगेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। है ना, तो कि मेहनत तो लगेगी। अच्छा मुझे बताओ, लाइव क्लास लेते थे रिकॉर्डेड लेते थे? बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस बताओ अपना, यकीन नीट 2.0 का क्लास का कोई एक्सपीरियंस बताओ फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें तुम्हें लगे यार गेम ही बदल गया यार इस दिन। तो सर वो जो रिडॉक्स चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जो बैलेंसिंग वाला पार्ट था, वो मुझे बहुत हार्ड लगता था, तो उसमें डेफिनेटली वो था एक होगा। और भी बहुत सारी, जैसे आपने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताई थी जिसमें आपने अपने पापा की बताया, तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था, और डेफिनेटली क्वेश्चंस तो 2-2 बार कर ही लेते थे। बहुत बढ़िया। टेस्ट यस, टेस्ट मैंने बहुत सारे। शुरू से रेगुलरिटी थी? उधर देखो, शुरू से रेगुलरिटी थी? हाँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि बीच में कहीं टेस्ट वगैरह मिस कर दी हो, 1-2 महीना गायब ही हो गए बैच से? ठीक है। अच्छा, रेज योर हैंड, सारे सबको मैं पूछ रहा हूँ। अब एंड में हमने ना अपना सिलेबस खत्म होने के बाद 4-4 वो हर एक चैप्टर की 3-3 4-4 क्लासेस दी थी रिवीजन के लिए, और काफी टफ थी वो। ऐसा नहीं था कि बस ऊपर से डेफिनेशन करा के चले गए। वो किसने देखे हैं, चाहे पार्सली देखे हो? मैंने देखा। पीडीएफ सारी देखें, ठीक है। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे हमने, FST, वो किसने अटेम्प्ट किए? सबने, सारे अटेम्प्ट किए। बहुत बढ़िया ना। सो बहुत अच्छा। क्योंकि जो मेरे फिजिकल केमिस्ट्री
जो जो फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे डाउट्स है ना, वही आपने क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिए थे। तो जैसे लास्ट वीक में आपने जेईई मेंस के भी सेशन लिए थे, वो बहुत बेनिफिट किया था, क्योंकि नीट जनवरी के और अप्रैल शिफ्ट के। हाँ, वो बहुत बेनिफिट किया था, क्योंकि लास्ट में ट्विटर का मैसेज आया था ना, तो उससे थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था मैं, क्योंकि 2025 में भी मुश्किल पेपर था, उसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया था। मेरे 2025 में 514 मार्क्स आए थे। वेरी गुड। और आपकी बार कितने? 623। 623। बहुत बढ़िया यार। तो मुझे लगा था इस बार भी मुश्किल होगा, तो फिर मेरा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने जो सेशन लिया था, लाइव सेशन, फिर मोटिवेट भी किया था कि क्वेश्चन आसान ही आते हैं, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा, तो उससे बहुत बेनिफिट मिला था। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे जाने रिकॉर्डेड ही, ये सारे रिकॉर्डेड वाले क्यों दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मे बी इट्स ए कोइंसिडेंस। मैं लाइव वाला हूँ। ये लाइव वाला है, ये भी देखे, देखो लाइव वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है वो पहले जैसे कभी कभी क्या होता है, हम क्लास में क्वेश्चन करा रहे होते हैं और सबका आंसर बी आ रहा होता है, तो आप कहते हैं ये सबका आंसर बी है। ऐसा नहीं है, इट्स ए कोइंसिडेंस। कुछ बच्चे लाइव वाले हैं, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड लेने का मेन मोटिव होता था सर, जो क्लास कराए पहले रोक के करना होता था, लाइफ में वो मिलता नहीं था। हाँ, सो मैं एक सवाल पूछूं? प्लीज प्लीज। ये इतना स्लो चल रहा है, मतलब पीछे चल रहा है, आपको कैसे इंटरेक्ट कैसे करते होंगे? कोई दिक्कत नहीं होती होगी? क्योंकि भाई डिले हो रहा है ना भाई, 10 सेकंड का डिले है, अब आदत पड़ गई है। यू विल नॉट बिलीव, मेरी जो पीडब्ल्यू की पहली लाइव क्लास थी ना, वो इसी कारण, बहुत आज से 5 साल, लगभग 6 साल हो गए, तो उस बात का इसी कारण कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उसमें पता क्या, उसमें ना एक टीवी लगा हुआ था, एक ये लगा हुआ था, एक नीचे डेस्कटॉप लगा हुआ था। वो पुराना सिस्टम था, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो 3 जगह चैट चल रही थी, एक यहाँ जो लाइव चल रही है, एक यहाँ और एक वहां। तो मुझे बच्चा जैसे बोलता था ना, रिपीट कर दो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा रिपीट है, मतलब कि ये पेज इससे पिछले, और उसमें गैप होता था 2-2 मिनट का। तो आपको पता ही नहीं है ये रिपीट करना है जो लाइव चल रहा है, या ये रिपीट करना है या क्या करना है। बट हाँ, फिर वो 1 घंटे बाद, जैसे मैं लाइव लिया ना, तो मुझे कुछ क्वेश्चन का डाउट होता था, मैं लाइव पे पूछता था कि सर रिपीट कर दो, लेकिन आप करते नहीं थे। तो अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं होता था। हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। हाँ, चल नहीं समझ आ रहा ना। सी देखो, टीचर का स्ट्रगल इनको समझ आ रहा है, तुम्हें नहीं समझ आता भाई, तुम्हें नहीं समझ आता। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपसे बात हुई है मेरे ख्याल से ना, बट एक बार फिर भी है ना, इस बैच में नहीं आए हो तुम ना। मैं लक्ष्य का हूँ ना। हाँ, लक्ष्य का है। ठीक है, जब सिलेबस खत्म होता तो फिर मेरे को 11th क्लास से रिवाइज कर रहा था। थोड़ा ऊपर। जब 11th क्लास में सिलेबस खत्म हुआ था, तो मेरे को 11th रिवीजन करना था, मैं सर से ही किया था। बाद में जो क्वेश्चन 12th के जब बोर्ड भी खत्म हो गए थे, तब फिर और प्रैक्टिस करनी थी, ताकि अगर पेपर किसी भी लेवल का आ जाए तो सॉल्व हो जाए वो। तो मैंने बस सर से ही करे थे, और सुधांशु सर से भी करे थे, और सर ने जो टेस्ट देते थे मैं टेलीग्राम से निकाल देता था। अरे बहुत बढ़िया। लेकिन जहां से भी कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सिलेक्शन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डज नॉट मैटर कि आप कहां से कर रहे हो और क्या कर रहे हो, बट दैट इज वेरी गुड है ना। मतलब कि हमारे बैच का ना होने के बावजूद भी उसने कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया, ठीक है, कि यार चाहे वो कहीं से भी करे, बट एटलीस्ट वो कर रहा है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट मेरे को लगता है कि हम सबसे अच्छा बात जो हमें लगी कि वो यही है कि हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वी डू नॉट फॉलो कि मैं अपने आप को अगर बोलूं तो मैं ये नहीं चाहता कि बच्चा सेटिस्फाइड हो, मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं देखता कि आसान क्वेश्चन में मजा आ रहा है वही 4 कराओ और आगे निकल जाओ। ठीक है, उससे बच्चे को तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, बट फिर भी है ना, आप पहले अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम जोहा नियाज है और मेरे इस बार 626 मार्क्स आ रहे हैं। सर, आप जो बोले हो ना कि मतलब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, लास्ट ईयर मुझे ये फोमो था कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो मैंने आपके भी कुछ किए, इधर उधर के भी किए, तो वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाया। इस बार मैंने क्या किया कि एक टीचर पकड़ा, उसने जितना कराया सब किया बहुत, तो उससे काफी इम्प्रूव हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर क्या मार्क्स थे आपके? सर, मेरे लास्ट ईयर 502। और आपकी बार कितने? 626 502 से। बहुत बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हो बेटा? सर, मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई यकीन नहीं 2.0 का कोई ऐसा मोमेंट बताओ जो तुम्हें लगे कि यार गेम बदल दिया इसने तो ना। सर, एक जो आपने मेथड बताया था ना, पेन मेथड, जिससे मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा वीक था, 5 स्टार ट्रिक में बताया था। हाँ। तो उससे मतलब बहुत हेल्प मिलती थी। एक आपने गोल्डन टेस्ट मेथड बताया था, वो गोल्डस्ट, हाँ, याद है मेरे वो मुझे ना ऐसे पूरा दिन तो नहीं याद आता था, पर सोते टाइम याद आता था, तो वो मैं उस टाइम रिवाइज करती थी जो पूरा दिन चल रहा था। बहुत बढ़िया। और टेस्ट दिए? हाँ, टेस्ट तो बहुत दिए। यस सर। मतलब क्लास के अंदर कभी ऐसा हुआ टेस्ट में किसी ने भी टेस्ट बहुत ज्यादा मिस किए हों? नहीं सर। है किसी मतलब एक कोई बहुत रेयर रीजन हो तो वजह, नहीं तो कितना भी बीमार हो टेस्ट तो दे ही लेते थे। टेस्ट तो देते सारे के सारे ना। 400 रिवीजन करने के बाद टेस्ट देने में मजा आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी इन लोगों को बता दो कि आप लोगों ने कितनी बार, जैसे सिलेबस खत्म हो गया, मान लो जैन फेब मार्च व्हाटएवर, अलग अलग डेट भी हो सकती है, किसी का फिजिक्स पीछे चल रहा था, किसी का केमिस्ट्री, वो मैं मान सकता हूँ, बट कितनी बार आपने रिवाइज किया?
सर मतलब जब एक बार सिलेबस खत्म हुआ तो फिर रिवाइज किया, टेस्ट दिया, और टेस्ट में जो जहाँ मिस्टेक लगी फिर उसको उस स्पेसिफिक टॉपिक को रिवाइज किया। इससे मतलब कई बार रिवीजन हुआ, और जैसे जहाँ कमी थी उसको रिवाइज किया। रिवीजन कैसे करते हैं? किसी के पास कोई बहुत बढ़िया मेथड हो तो प्लीज बात करना चाहे। हाँ प्लीज। लिख लिख के किया करो, तुम्हें लगेगा कि टाइम लगता है, ये वो हो सकता है तुम उसको बोल बोल के नहीं तुम गलत बोल रहे हो, सॉरी मैं बीच में ही काट रहा क्यों हूँ। सर? इनको बोलो कि कॉपी बंद करके लिख के देखा करो। ये क्या करेंगे? हाँ, ये क्या कॉपी करेंगे? बंद सामने करके। कॉपी खोलेंगे, सर लिख मैं के सर मैं देखेंगे। करता क्या था, रफ सिर्फ उठाता था, टॉपिक सोचता था, जो भी याद आ रहा पहले वो लिखो, फिर उसके बाद दोबारा देखो क्या क्या मिस हो रहा है, उसके बाद लिखे करो। ऐसे ही करो। अगर तुम सोचोगे कि सिर्फ मुंह जबानी रटने से या फिर मन लगा के कहें कि नहीं आ रहा तो नहीं होगा, उससे तुम्हें करना पड़ेगा पेन उठा करके। सर लंबा याद भी रहता है इससे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई रिवीजन के बारे में? सर मैं तो जब मेरा फेब एंड में सिलेबस एंड हुआ, मैंने उसके बाद हर रोज 2-2 टेस्ट देने शुरू कर दिए कि मैं 2-2 टेस्ट दूंगा, चाहे मुझे पिछला याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब टेस्ट देता था, जो चीज नहीं याद रहता था वापस उसे पढ़ता था। इसी तरह मैंने क्या बोलते हैं अराउंड 150 प्लस टेस्ट दे दिए। और उसके बाद जब ये नीट वाला क्या बोलते हैं हुआ, उसके बाद जब 30 डेज बचे थे, मैंने तब भी 50 प्लस और दे दिए, क्योंकि मैं रोज 2-2 3 कभी कभी 3 दे देता था। कितने टेस्ट दिए होंगे अप्रोक्सीमेटली? सर मेरे 150 के ऊपर है। 150 और 200 250 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 11th में 20 देगा और 12th में तो 150 से ऊपर होगा। 150 प्लस नीट में और 30 से प्लस उसमें थे रीनीट में 30 वही के टोटल। ऊपर। आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा यहाँ पर बच्चा नहीं है जिसके 150 या 180 टेस्ट ना हो, ठीक है। सो दैट शोज कि वो टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। रेज योर हैंड अगर आप सब लोग टेस्ट एनालिसिस करते थे तो, है ना। सी एवरीवन डज द टेस्ट एनालिसिस, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप गलती कहां पर कर रहे हो। ठीक जाता हो इनको सर तो। जैसे सबने बोला रिवाइज कैसे करते थे, मैं उधर क्या देखो, करता उधर देखिए, बताओ। था मेरा दिसंबर एंड तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। वेरी गुड। तो मैं क्या करता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था। सारी चीजें जो होती थी चैप्टर वाइज, मैं क्या बोलते हैं पेजेस नहीं देता था कि शॉर्ट नोट्स में कितने पेजेस लग रहे हैं, चाहे वो चैप्टर में 4 लगे, 5 लगे, 6 लगे, चैप्टर मेरा उसमें पूरा कंसाइज होना चाहिए। उसके बाद वो 6 पेजेस पूरा अच्छे तरीके से मैं उसको लिखता था। उसके बाद मैं ब्लैंक पेपर लेता था, जितनी बार रिवाइज करूँ उतनी बार ब्लैंक पेपर भी लिखूंगा मैं, चाहे फॉर्मूले याद आ रहे हैं चाहे कुछ भी याद आ रहा है, वो 6 पेज मेरे माइंड में सेट हो जाने चाहिए। वो 6 पेज मेरे को ऐसे पलटते हुए ऐसे दिखने चाहिए आंखों के सामने। क्या बात है, इतना मैंने कर लिया था आखिरी तक का। बहुत बढ़िया। टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, कोई बता सकता है? कोई सर जैसे मैं क्या करता था, मैं 2 से 5 टेस्ट देता था, मेरे पास 2 से 5 देता था प्रिंट करा के OMR पे साथ के साथ भरता था मैं। तो उसके बाद एक बार क्या बोलते हैं टेस्ट दे दिया, चेक कर लिया उसमें जितने मार्क्स वगैरह बन रहे हैं, और उसमें जो भी गलत होता था उनको रेड पेन से मार्क कर लेता था उसी समय। और अगर कुछ टफ क्वेश्चन है तो उनको जाके सर्च कर लेता था कहीं पे भी। और उसके बाद क्या नेक्स्ट डे क्या करता था, नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको जो भी पिन पॉइंट मैंने मार्क करे हैं उसको मैं नोट्स में लिख लेता था, या अगर एनसीईआरटी में मार्क करना है तो एनसीईआरटी में मार्क कर लेता था। और क्या बोलते हैं जो मेरे को टफ क्वेश्चन लग रहे हैं मैं उनकी फोटो खींच लेता था। फोटो खींच के मैंने फोल्डर बनाया था टेस्ट का, सब्जेक्ट वाइज मैंने बना लेता, केमिस्ट्री में, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। जब भी मैं केमिस्ट्री फिजिकल करता था उसको सॉल्व कर लेता था, तो वो ऑटोमेटिकली याद भी हो जाता था और कॉन्सेप्ट भी पता लग जाता था उसमें क्या लगाना है बाद में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहता है कोई टेस्ट एनालिसिस के बारे में? टेस्ट एनालिसिस के लिए सुनो कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी अच्छे से देखा करो। हो सकता है कि उस टाइम क्लिक कर गया, हाँ सर, हो सकता है कि उस टाइम बेटर क्लिक कर जाए, फिर उस टाइम ना क्लिक किया हो, तुम लंबा ले गए, वहां पे इजी मेथड बढ़ जाए। बट जो हो वो भी करना, जो ना हो उसको तो डेफिनेटली करना। सर टेस्ट एनालिसिस में मेरे 5-6 घंटे लगते थे। क्या बात है, टेस्ट से भाई साहब सोच रहे हो जितने टेस्ट तुम मिस कर देते हो 6 टेस्ट के बाद जो एक टेस्ट देते हो, और उसके बाद वो 6 घंटे टेस्ट एनालिसिस में लगा रहा है। सर कभी कभी मैं उससे क्वेश्चन ही बनाता था, जैसे एक क्या बोलते हैं क्वेश्चंस में 2-3 कंसेप्ट होते हैं, तो मैं उस 2-3 कंसेप्ट से क्वेश्चन भी बनाता था। और मेरा एक फ्रेंड था वो भी तैयारी कर रहा था, तो कभी कभी क्या होता था मैं लॉन्ग मेथड से लेकर जाता था, वो शॉर्ट में निकाल लेता था, तो मैं उसके जाके पीछे पड़ता, भाई मेरे को भी इसका क्यों नहीं आ रहा मेरे से ये। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी ना हम कर रहे थे, मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पीछे हो। मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। इट्स ओवर देयर इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, या इट्स ओवर हियर, ठीक है। जैसे हम ये रिएक्शन पढ़ रहे थे, या इससे पिछले पेज पे भी हमने ये रिएक्शन
पढ़ी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ना मतलब कि चलो ये तो अभी रेडॉक्स चल रहा है तो हम रेडॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर मैंने इनको बताया कि ये कहां पे दिखेगा आपको इनऑर्गेनिक में ना, ये दिखेगा आपको क्लोरीन की प्रॉपर्टीज में दिखेगा। फिर हमने यहां पे बात करी कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता तो वहां पे क्या प्रोडक्ट बनता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो वहां कि हम लोग ये बैठ नहीं रहे हैं कि भैया इनऑर्गेनिक करेंगे तब ये बातें होंगी तब टीचर बताएंगे, ताकि साथ साथ कुछ ना कुछ चलता रहे। जो अंकित ने बताया कि क्वेश्चन अगर ये आ रहा है तो सिर्फ यही नहीं है कि बस ऑक्सीडेशन किसका हुआ रिडक्शन किसका हुआ, यार मैं इसकी बैलेंसिंग कैसे कर सकता हूं, यार ये होगा कहां पे, इनऑर्गेनिक में भी तो आएगी, ये रिएक्शन कहां पे आएगी। अभी KClO3 की प्रिपरेशन यहीं पे करी हमने, ये रहा हम यहां पे कर रहे थे। तो फिर मैंने इनको बताया कि यार ये ऑक्सीजन की प्रिपरेशन भी है ना, हीट का साइन आएगा यहाँ पे, MnO2 एज ए कैटलिस्ट आएगा, MnO2 एज ए कैटलिस्ट, हाँ इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक तो वही फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसमें हाँ आई एग्री। तो वही मैं कह रहा हूं कि हम साथ साथ उन चीजों को भी लेके चल रहे हैं ताकि इनका दिमाग खुले, बस ये सिर्फ इसको ऐसे ना देखें कि यार ये एक इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे याद भी नहीं हुआ, हाँ थोड़ी कनेक्ट हो जाती है ना तो जल्दी याद हो जाता है। याद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ जा प्लीज, आइए प्लीज अपनी अपनी जगह पे आ जाइए सारे। इस साल का जेई मेंस का भी वाईक्यू है, जेई में इस साल का ये जेई मेंस का भी वाईक्यू है, जेई मेंस का और ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है जेई मेंस में, जेई मेंस में नीट में मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हाँ तो मैंने तो ये वाला क्वेश्चन एक जगह देखा था जिसमें बोला गया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 से रिएक्शन ही नहीं याद है, आपको पता ही नहीं है तो कहां से सॉल्व करोगे। सो दैट शोज। अच्छा कभी किसी का बैकलॉग हुआ है? नो सर मेरा हुआ था स्टार्टिंग में, हाँ एक 1 मंथ का हुआ था, हाँ बताओ। 1 मंथ का बैकलॉग हुआ था। 1 मंथ जो एक्चुअली क्या था, यकीन 2.0 रिजल्ट आने से पहले से चालू हो गया था, मई में ही चालू हो गया था, रिजल्ट आया था आई थिंक सो जून में आया था। तो मैंने 21 जून से अपनी तैयारी चालू करी थी। तो उसके बाद मैंने क्या करा, अगस्त तक का मैं जुलाई तक का मैंने जुलाई के एंड तक का करंट लेक्चर्स बैकलॉग सारे कंप्लीट कर लिए थे। जुलाई एंड तक? हाँ जुलाई एंड तक। और सारे करंट भी और बैकलॉग भी सारे। कितने लेक्चर लेता था एक दिन में फिर? सर एक दिन में 3 क्लासेस तो वैसे ही चलती थी, 2-2.5 क्लास हो जाती थी मेरी एक्स्ट्रा, जो भी हाँ एक्स्ट्रा मेरी हो जाती थी, बाकी रिवीजन चलता था मेरा और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चलती थी साथ में। ठीक है, आप बताइए अगर कभी बैकलॉग हुआ तो? सर मेरा वैसे बैकलॉग बहुत कम हुआ है, पर जैसे अगर कभी बाई चांस 1-2 लेक्चर छूट जाते थे तो मैं सेम डे ट्राई करती थी कि अगर मान लीजिए छूट गया तो नेक्स्ट डे या शाम तक उसको फिनिश कर लूँ, ताकि वो बर्डन नहीं बने। क्योंकि जैसे जैसे बैकलॉग बढ़ता है तो वो अलग सा प्रेशर क्रिएट होता है कि अब नहीं हो पाएगा, और फिर वो छूटते चला जाता है, फिर छूट जाता है, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे अंकित ने तो बताया उसने बैच ही लेट स्टार्ट किया था तो इस कारण बैकलॉग हो गया, ठीक है। बट उसने बताया कि ड्यूरिंग सेम टाइम पे बैच स्टार्ट होने पे भी कभी कभी एक का दिन मिस हो जाता है ड्यू टू वन रीजन और द अदर। वो रीजन तो देखो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, बट ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। मैं एक और बात बताऊं, देखो अंकित एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, सबको इसका वो फॉलो नहीं करना है ना, कि वो कोई वेट करे कि यार इसका 1 महीने ने कर लिया तो मैं भी 3 महीने का कर लूंगा। अरे व्हाई टू डू दैट, फॉलो हर ना, बल्कि शी इज सेइंग कि अगर गलती से 1-2 दिन का हो भी गया किसी कारण तो उसको जल्दी से फिनिश करिए। मेरा ये मानना है पर्सनली, अगर मैं बोलूं एवरेज बच्चे के बारे में बात करूं, कि जब 2-2, 3-3 महीने का बैकलॉग हो जाएगा ना तब आपका करंट क्लास लेने का मन ही नहीं करेगा। ये फैक्ट है, मतलब कि आपको इतना ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है, सिर पे इतना भार हो जाता है कि वो अब वो 3 महीने का बैकलॉग है भाई, उसको क्लियर करने में भी 3-4 महीने तो लगेंगे करंट क्लास के साथ कर रहे हो तो, ठीक है। तो आपकी इतनी भारी सिचुएशन में आप फंस जाते हो, बेचारे का बैच खोलने का मन ही नहीं करता। तो कोशिश करिए कि पहली बात तो बैकलॉग ना हो, अगर हो जाए अनफॉर्चुनेटली तो उसको एक दिन में जो है वो खत्म कर ले हम लोग, ठीक है। सर वो आपका लाइन था ना, नॉट टुडे वाला, नॉट टुडे है इसलिए तो हमारा बहुत backlog हुआ हुआ था। सर, नॉट टुडे वाली लाइन तो बहुत हेल्प की, कोई भी इसी चीज वजह से हो। हमारा नहीं हुआ सर। बैकलॉग इसी वजह से नहीं हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का कभी कभार हो जाता था तो रात में नॉट टुडे याद आ जाता था और फिर वो कंप्लीट कर रहे होते थे। कुछ भी हो जाए उस दिन का काम उसी दिन समाप्त करके सोना है। बस ये बातें सुन लो, समझ लो, ठीक है। अच्छा मैं तुम लोग सब लोगों को बताना चाहता हूँ, दो आई एम नॉट सेइंग इट, आज इन लोगों ने प्रॉमिस किया मेरे को, कह रहे सर कि अगर हम अगले साल, अभी तुम्हारे आने से पहले बात हो रही थी, हम अगर इधर आएंगे, ठीक है, ओए बोल दूं ना, मैं बोल दूं ना तुम्हारी तरफ से बोल दूं कि ना बोल दूं, वही जो क्लास के शुरू में हमारी बात हुई थी, तो इन्होंने बोला सर हम आपके लिए आईफोन लेके आएंगे, है ना। बोला था कि नहीं बोला था? अब देखो सारे वो सर मैडम आए हुए हैं, इनके सामने नहीं भी बोला था तो हाँ बोलनी है, ठीक है। सो ऑन ए सीरियस नोट, बस ये लोग आए वही ज्यादा मैटर करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर मिनिमम 300, मिनिमम 250 से 300, मिनिमम 250 से 300 और 400 टेस्ट में कवर हो जाता है। 400
सर मिनिमम तो 300 और फिर मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं होती। जो बड़े चैप्टर में 500 और जो छोटे वाले चैप्टर में 300 तक तो ही जाते थे। सर आप जितने दे देते थे सब कर लेते थे। जितने दे देते थे सब कर देते थे। वही सर, वो जितने देते थे सर सब जितने भी हैं। जो भी मतलब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं, टफ क्वेश्चन आता है ठीक है, और वो नहीं हो पाता है कभी कभी ना, ठीक है, जैसे ने बताया ये तो इंटरनेट पे जाके भी देख रहा है, उसका सॉल्यूशन देख रहा है। मैं कह रहा हूँ आप उससे फील क्या करते थे? इट्स नॉट अबाउट नहीं हुआ, व्हाट इज योर फीलिंग, ये मुझे करना है। सेकंड ऑप्शन क्या है? अरे ये तो नीट में आता ही नहीं है यार, इसको क्या करना है? करना है और इस समय नहीं होगा, थोड़ा देर बाद, मगर करना है, ऐसा नहीं उसे छोड़ना है। सर कभी कभार फिजिकल केमिस्ट्री लाइव लेक्चर में उतना अच्छा समझ नहीं आता जितना टफ क्वेश्चन से समझ में आने लगती है। बिल्कुल वो एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है उससे, टफ क्वेश्चन से मेंटालिटी बन जाती है। मेंटालिटी बन जाता है। टफ क्वेश्चन करने का एक फायदा ये भी है कि जब तुम टफ क्वेश्चन करे रहोगे और एग्जाम में जब टफ क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको नॉर्मल लगेगा एकदम, कोई आपको वो पैनिक नहीं। सर टफ क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट मिक्स होने की वजह से होता है, इसलिए रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा अगर फिजिकल केमिस्ट्री में टफ क्वेश्चन करते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे मेडिक्स टेस्ट लिए हैं, अगर आप सबने नोट्स वगैरह देखे हो तो, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन ही जेईई एडवांस के थे, बट फिर वही बात, उसको ऊपर से पहले मैं मिटा देता था ताकि आपको पता ना चले, क्योंकि वो जेईई एडवांस देख लेता ना बच्चा तो उसको लगता है पता ही नहीं यार, ये तो हमसे होगा ही नहीं, या ये तो नीट के इररिलेवेंट है, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन, अलग अलग थॉट आने लगते हैं। बट जब वो सारे कर लेते थे फिर मैं उसको अपने हाथों से मिटाता था कि नहीं ये जेईई एडवांस का। और ऐसा एक नहीं, ऐसे कई हमने लास्ट ईयर मेडिक्स टेस्ट लिए जिसका पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो सारे के सारे जो है वो जेईई एडवांस के थे। थर्मो में ऐसा किया क्योंकि टफ चैप्टर था, तो टफ चैप्टर में और ज्यादा टफ एफर्ट लगाना वो ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू एनी अदर चैप्टर, ठीक है। और रात को पढ़ते थे, दिन को पढ़ते, रात को पढ़ने वाले कौन कौन है? ठीक है, अब बाकी सब जो है अर्ली दिन वाले हैं, ठीक है, ठीक है, हर एक का अलग अलग। स्लीप आवर्स अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स और मोर, 6 to 7, 6 to 7, हाँ 5 6 आवर्स, to 6 hours। 8 आवर। तो तेरा तो बड़ा मतलब कि अच्छी बात है, आई मीन दैट इज वेरी। मेरा था हमेशा से कि इतना नहीं अपने को प्रेशर में डालना है, बस पढ़ता हूँ तो पढ़ रहा हूँ, अब नींद लगी है सो जाता हूँ, सुबह उठ के फिर पढ़ लूंगा, अपना कभी कोई बैकलॉग नहीं करना। दे रहे हो ना करने का। हाँ, नहीं, दे आर ही इज राइट ऑन हिज पार्ट कि आपके पास जितना टाइम है अगर आप उसको ज्यादा बेटर तरीके से निकाल भी पाएगा तो नहीं निकालेंगे। नहीं कर लेंगे हम सब भी तो ऐसे ही थे। हाँ, नहीं हो जाएगा। एक साल में वो तो सोचा था लास्ट ईयर कि कभी ऐसे कैमरे के साथ इस तरफ होंगे, कभी नहीं सोचा तो नहीं थे सर। नहीं सोचा, मैंने सोचा था, वेरी गुड। सर मैंने भी सोचा था क्योंकि मैंने 12th में मतलब नीट की कोई प्रिपरेशन नहीं करी, मतलब मैंने अच्छे से पढ़ा था लेकिन नीट का उतना नहीं, तो मैं 1 महीने पढ़ के गया था तो मेरे 2025 में 470 आ गए थे, उस पर 91,000 बनी थी रैंक, तो मैं समझ गया कि मैं 1 साल अगर मेहनत कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। क्या बात है सर, आपने एक बात बोली भी थी कि अगर आपको पीडब्ल्यू के सारे टीचर से मिलना है तो आपको रैंक लानी पड़ेगी। मेरे को बस वही बात याद थी कि अगर सारे पीडब्ल्यू के टीचर से मिलना है, रैंक लानी है, पढ़ते रहो बस अब इसके लिए। बहुत बढ़िया है, यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने टाइम दिया। कुछ लास्ट में बोलना चाहते हो, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगे? हाँ, सर टेस्ट सीरीज का पूछ रहे थे, हाँ। तो आप कहीं से भी लिख, मैं तो रियल टेस्ट लिया था और क्या कहते हैं इन्फिनिटी बैच होता है फिर था, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो वहां से ही मिल जाते हैं, और टेलीग्राम पे तो होते ही हैं सबके टेस्ट। नहीं ठीक है यार, व्हाटएवर लाइक हाँ व्हाटएवर किक्स फॉर यू। बट मुझे पता क्या लगता है कि टेस्ट का सोर्स आपका ना एक तो फिक्स्ड होना चाहिए, है ना, एक फिक्स्ड होना, बाकी वेरिएबल हो सकता है बट वन शुड बी फिक्स्ड, क्योंकि जो भी वन फिक्स्ड होगा ना उसमें इजी टेस्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, टफ भी होंगे। पता चले आपका वो फिक्स्ड ही नहीं, आपने इजी 4 दे दिए और जो टफ जब आए आपने वो छोड़ दिए या मिस हो गए, आप ये भी कह सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि एक तो फिक्स्ड होना चाहिए, बाकी मेरा जब मन करता मैं पीडब्ल्यू का फिक्स था, बाकी जो भी है थोड़ा बहुत ठीक है, चलिए ठीक है। एंड मिलते हैं आप सब लोगों से भी अभी कल की रिजल्ट सेलिब्रेशन में, ठीक।